दोस्तों, जब आपने इस अध्याय पहले वचन से 11वें वचन तक पढ़ा होगा तो आपने यहां देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह की 3 बार परीक्षा लेता है और 3 तरीके से लेता है। और ये 3 जो तरीके हैं, ये 3 तरीके की जो परीक्षाएं हैं, ये प्रत्येक मसीही जीवन में, प्रत्येक मसीही विश्वासी के जीवन में आती हैं। देखिए, एक एक करके तीनों को हम पढ़ेंगे और एक एक करके तीनों का मतलब समझेंगे। पहली परीक्षा 3 वचन में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे यानी प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं 4 वचन में, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यहां पर जो पहली परीक्षा है वो प्रभु यीशु मसीह की, शैतान क्या कर रहा है हम सब जानते हैं। पहले वचन में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जंगल में थे और वो 40 दिन 40 रात से कुछ भी नहीं खाए हुए थे और वो भूखे थे। तो शैतान यह जानता है कि प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहली प्राथमिकता क्या है। इसकी सबसे पहली जो शरीर में रहकर के इसकी प्राथमिकता है कि इसे रोटी की जरूरत है, इसे खाने की जरूरत है। तब वो क्या कर रहा है, उससे कह रहा है कि तू कहे इन पत्थरों से कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यह ध्यान से सुनने वाली बात है। यीशु मसीह कहते हैं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं वरन वचन से भी जीवित रहेगा। तो यहां पर जो पहले तरीके की जो परीक्षा है उससे यह हमें इंडिकेशन मिलता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब शैतान क्या करता है, हमारे रोजगार पे अटैक करता है। शैतान हमें आर्थिक परिस्थिति में डालता है, शैतान हमारे पीछे पड़ जाता है और यह सच्चे विश्वासियों के लिए होती है। मैं आपको बताता हूं, जब हम विश्वास में निर्बल होते हैं, जब हम विश्वास में कमजोर होते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे होते हैं, तब शैतान हम पे अटैक नहीं करता। तब हमें परमेश्वर की ओर से वो सारी चीजें, वो सारी आवश्यकताएं हमारे जीवन में आती हैं क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जब परखने की बात आती है, जब हम प्रभु को पूरी तरह से अंगीकार कर लेते हैं, पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हैं, तब शैतान हमारे जीवन के अंदर क्या करता है, उथल पुथल को मचाता है। तो यह प्रत्येक विश्वासी के जीवन के अंदर यह परीक्षा डाली जाती है शैतान के द्वारा कि वो हमारी आर्थिक परेशानियों को क्या करता है, बढ़ाता है, बहुत बढ़ाता है। हर एक आप इसको जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यदि आपने सच मायने में अपने जीवन के अंदर मसीह को ग्रहण किया होगा तो आपके जीवन में भी सबसे पहले उसने, शैतान ने क्या किया होगा, आपके जीवन के अंदर आपकी आर्थिक परेशानियों में डाल दिया होगा, आपके रोजगार पर अटैक किया होगा, जिससे कि क्या हो कि आप अपने विश्वास में कमजोर पड़े। तो ये पहली तरीके की जो परीक्षा है, जो प्रत्येक मनुष्य की सबसे ज्यादा आवश्यक चीज इस धरती पर है, वो ये है, यदि उसका रोजगार उससे छिन जाता है, यदि उसके रोजगार पे कोई परेशानी या अटैक आता है तो वो तिलमिला जाता है और वो घबरा जाता है और अपने धीरज को खो देता है। तो यहां पर सबसे पहले परीक्षा को हमें समझना होगा। यदि हमारे जीवन में इस प्रकार की कोई परिस्थिति बन रही है और इसका मतलब यह है कि हम अब परमेश्वर के हैं और हम परमेश्वर के स्पेशल लोग हैं, जो कि शैतान हमारी परख कर रहा है और हमारे रोजगार पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो अपने मन में ये धीरज रखिए। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 18वें वचन में पौलुस कहता है, आप इसको लिख सकते हैं, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 18वें वचन में जो पौलुस कहते हैं कि इस समय का दुख और कलेश, उस समय जो वो महिमा जो हमें मिलने वाली है उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम एक दूसरे को शांति दें, हम अपने आप को शांति दें कि अगर शैतान हमारी परख कर रहा है तो कोई बात नहीं है, ये दुख और ये तकलीफें उस समय के आगे कुछ भी नहीं है जो महिमा हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में मिलने वाली है। और पौलुस कहता है तुम एक दूसरे को शांति दिया करो। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय पौलुस कहता है कि तुम एक दूसरे को शांति दिया करो, एक दूसरे को सांत्वना दिया करो, एक दूसरे को संभाल लिया करो। तो पहली परीक्षा इस प्रकार से होती है कि वो हमारे रोजगार पे अटैक करता है, हमारी आर्थिक परिस्थितियों में जो है उथल पुथल लाता है ताकि हम अपने विश्वास पे कमजोर हो सकें। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यदि हमारे जीवन का यह संसारिक जीवन किसी भी तरीके से दुख और तकलीफ में बीतता भी है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल
जो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के वादे के अनुसार रखा हुआ है, हम उसके अनुसार अपने आप को शांति दिया करें और ये कहा करें कि वो कलेश कुछ भी नहीं है, ये जो कलेश है ये कुछ भी नहीं है, ये जो दुख है ये कुछ भी नहीं है उस अनंत महिमा के आगे जो हमें मिलने वाली है। तो पहले तरीके की परीक्षा इस प्रकार से होती है। और दूसरी परीक्षा देखिए 5वें वचन से पढ़ रहा हूं, तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे यानी प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तब प्रभु यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं 7वें वचन में, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो यहां पर जो दूसरी बात आती है, जो दूसरी परीक्षा हमारे जीवन में आती है, जब हम पहली परिस्थिति से उसके जो आर्थिक मंदी की जो परिस्थिति होती है, जो शैतान के द्वारा परख होती है, उससे हम प्रभु यीशु मसीह के धीरज के द्वारा, वचन की शक्ति के द्वारा जब वहां से निकल जाते हैं, तब हमारे जीवन में क्या आता है? शैतान ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में लेके आता है कि हम घड़ी घड़ी परमेश्वर की परख करने लगते हैं कि परमेश्वर हम तो तेरे जन हैं, हमने तो तेरे लिए इतना धीरज रखा, हमारे जीवन में तो इतनी सारी कठिनाइयां परेशानियां आई, फिर भी हमने तेरा विश्वास ना तोड़ा, अब हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अगर तू परमेश्वर है, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए था, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो हमारे जीवन में वैसा होना चाहिए था। तो क्या करते हैं? शैतान हमें बरगलाता है कि हम परमेश्वर की परीक्षा करने लगे, हम क्या करें? परमेश्वर को परखने लगे। परखने का काम हमारा नहीं है, परखने का काम परमेश्वर का है। हम परमेश्वर को नहीं परखेंगे बल्कि परमेश्वर हमें परखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वचन में लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो हमें अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है, इस परिस्थिति में अपने आप को निकालना पड़ेगा। ये दूसरे तरीके की सेकंड लेवल की जो उसकी परीक्षा है। पहला लेवल उसने हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां कठिनाई लाया, लेकिन दूसरा लेवल जब हम अपनी आत्मिकता में बढ़ चुके हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ चुके हैं, तब वो हमारे साथ क्या कर रहा है? तब वो हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल रहा है कि हमारे दिमाग के अंदर उसको परीक्षा करने की बातें आ रही हैं कि परमेश्वर तू ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और मेरे जीवन की भी गवाही है कि मेरे जीवन में भी इस प्रकार की, और ये चीजें, ये तीनों चीजें जो आज तीनों परीक्षाएं मैं आपके सामने बता रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस किया हुआ हूं और आज तक एक्सपीरियंस कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, ये मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। अगर आपने मेरी गवाही सुनी हो तो मैंने यूट्यूब पे भी दी थी। मैं जिस बैकग्राउंड से उठ करके आया हूं आज और जिस प्रकार की स्थिति में आज मैं हूं, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन ये सारी परीक्षाएं जो मेरे भी जीवन में होती हैं, मैं प्रभु के वचन को ग्रहण करके उसी की धुन में लगा रहता हूं और अपने आप को क्या करता हूं? इन सब चीजों से बचाने की कोशिश करता हूं। तो ये दूसरे प्रकार की जो परीक्षा है वो इस प्रकार से हुई कि हम जो शैतान है हमें क्या करता है? परमेश्वर को परखने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तीसरी बात, 8वां वचन, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे देखकर कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो दोस्तों यहां पर क्या है? बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ? शैतान उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पूरे जगत का वैभव दिखाता है, पूरे जगत का राज्य दिखाता है। तो इससे क्या पता चलता है? कि शैतान के अंडर में ही इस धरती का जगत और वैभव और राज्य है। शैतान के अंडर में ही ये सारी चीजें हैं जो आज हम सोचते हैं, जो गलत तरीके से पैसा कमाने की सोचते हैं। तो ये शैतान क्या करता है? हम सोचते हैं ना कि ये तो परमेश्वर को मानता नहीं, ये तो परमेश्वर को जानता नहीं, फिर भी इसके पास इतना सारा धन दौलत है, इतनी सारी आशीषें हैं। तो हमें समझना होगा परमेश्वर की ओर से ये आशीष नहीं है, ये शैतान के पास ये सारा धन दौलत, ये सारा वैभव, ये सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी चीजों को, आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से होती हैं तो वो आशीष की चीजें होती हैं। पता चल जाता है कि ये शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। तो तीसरी जो परीक्षा है हमारे जीवन में क्या आती है? हमारे आसपास का माहौल ऐसा बन जाएगा, हमारे आसपास के जो शैतान के अनुयायी लोग होंगे, जो शैतान के पीछे चलने वाले लोग होंगे, वो बड़ी मात्रा में हमसे ऊपर बढ़ने चले जाएंगे, पैसे में, स्टेटस में, हर चीज में।
और आ करके हमको क्या करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में क्या करेंगे, हमें उकसाएंगे कि देखो मैंने ये वाली कार खरीदी, देखो मैंने लेवाइस के कपड़े पहने, देखो मैंने ये वाला जूता खरीदा, देखो आज मैं यहां घूमने गया, मेरी बेटी के पास तो 1 लाख का फोन है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। मतलब आपके पास आकर के अपनी शानों को भगाड़ने लगेंगे। यह शैतान करवाएगा कि आपके अंदर अभिलाषा जागे और आप अपनी अभिलाषा में फंस के शैतान को दंडवत कर दें। यहां पर देखिए शैतान क्या कहता है, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा।